सबों को जय यीशु। हम प्रभु को धन्यवाद दे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि पिता ईश्वर ने हम सभी मध्यस्थों को एकजुट होकर प्रार्थना करने का अवसर प्रदान किया है। और आने वाले सप्ताह में रविवार 8 अगस्त से हम यरीको प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं। यरीको प्रार्थना 7 दिन हम लगातार वचन बोलते हुए, रोज़री करते हुए, हम घूमते हुए अर्थात चलते हुए, चलते चलते हम प्रार्थना करेंगे। चलते हुए वचन बोल करके अपने कमरे में या अपने 4 दीवारी के बाहर या अपने घर के चारों ओर, अपने गांव के चारों ओर हम चलते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं इस यरीको प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस यरीको प्रार्थना के लिए हम और अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करें कि अधिक लोग इसमें भाग लेकर शैतान को परास्त करने के लिए और सारे संसार के लिए प्रार्थना करने के लिए, सारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए और अधिक लोग आ सकें। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि माता मरियम को जब गाब्रिएल दूत यीशु का जन्म का संदेश देता है तो माता मरियम उसको स्वीकार करती है। और स्वीकार करते हुए जब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा की छाया आप पर पड़ेगी, पवित्र आत्मा की छाया आप पर पड़ेगी। लूकस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब माता मरिया को ये पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला, वह पवित्र आत्मा से भरकर वहाँ रुकी नहीं, लेकिन वह चल पड़ती है। वचन में हम आगे देखते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी और वह चलते हुए अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है। और जब वह एलिजाबेथ से भेंट करती है, प्यारे भाइयों और बहनों, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। उसके गर्भ में बच्चा आनंद के मारे, आनंद के कारण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उछल पड़ता है। अर्थात जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण माता मरिया एलिजाबेथ से भेंट करती हुए चलते हुए जाती है और उससे मुलाकात करती है और दोनों आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी, यदि प्रभु ने हम लोगों को मध्यस्थ के रूप में चुना है, हम सभी लोगों को ऐसे चलते हुए रोज़री माला करना है, चलते हुए वचन बोलना है, चलते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, चलते हुए हम सभी लोगों को प्रार्थना करना है। और हम लोग आगे भी देखते हैं कि जब ज्योतिषियों को यीशु का जन्म का संदेश मिला, एक तारा को देखते हुए वे ज्योतिषी चलते चलते यीशु को ढूंढने के लिए जाते हैं और वे अंत में प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। चलते हुए वे जाते हैं। और मिस्र में हम लोग देखते हैं, योसेफ को स्वप्न में स्वर्गदूत ने कहा कि बालक को राजा हेरोद मार डालने वाला है और इसलिए तुम बालक यीशु को और मरियम को ले जाकर मिस्र देश के लिए चले जाओ। यहाँ वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 के 13 में, उनके जाने के बाद अर्थात ज्योतिषियों के दर्शन करने के बाद, जब ज्योतिषी दर्शन करके वापस लौट जाते हैं, उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ उठा और उसी रात
बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया और हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा। तो ये प्रभु का आदेश है, उठ करके चलिए, उठिए, जाइए, चलिए। चलते हुए हम लोगों को वचन बोल करके या रोज़री माला करके हम लोगों को शैतान को परास्त करना है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा लिखा हुआ है। लूकस के सुसमाचार में प्रभु का वचन ऐसा लिखा है 10:19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तो शैतान को कुचलने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए हम लोगों को चलना है, चलते हुए वचन बोलना है, चलते हुए रोज़री माला करना है। यही है यरीको प्रार्थना। और वचन रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 16 के 20 में वचन लिखा है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। पैरों तले अर्थात पैरों के नीचे कुचल देगा। हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वो कुचलने का सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, वो कुचलने का सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है। और वचन इसमें लिखता है लूकस का 10:19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। तो हम लोग चलते हुए शैतान को हम लोग कुचलते हैं, शैतान को परास्त करते हैं। इसलिए हम लोग चलते हुए हम लोग यरीको प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आने वाले रविवार से चलते हुए अपने घर में, अपने कमरे में, अपने चार दीवारी में और चार दीवारी अपने घर के चारों ओर चलते हुए हम लोगों को शैतान को परास्त करना है। हालेलुया। पापी हो क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा।